अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं जो पढ़ाने के लिए आई हूँ 8th क्लास को नात पढ़ेंगे आज हम। और इस नात को लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। और ये जो नात के जो हैं हमारे 3 ये जो पैराग्राफ हैं, ये हाली साहब की एक है किताब मशहूर मुसद्दस है मद जज़र इस्लाम, उससे लिए गए हुए हैं। और इसमें नात में हाली साहब ये जो नात है इसमें हाली साहब ने अरब की हालत के बारे में बताया गया है। उस वक़्त अरब की हालत क्या थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर कैसे अरब की हालत जो है वो बदली गई। तो ये नात आज हम पढ़ेंगे और इसकी साथ में तशरीह भी करेंगे। चलो पढ़ते हैं। नात। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बर लाना होता है पूरा करना, पुराए होता है गैर, मुसीबत होता है परेशानी। कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि हमारे वो जो नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो उनको जो लक़ब मिला हुआ है वो हमारे आखिरी पैगम्बर हैं। और रहमतुल आलमीन का लक़ब उनको जो मिला हुआ है वो इसीलिए है कि वो सारे नबियों में अफजल हैं। क्या हैं? सारे नबियों में अफजल हैं। और गरीबों की जो मुरादें थी वो किसने बर लाई, वो किसने पूरी की? वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की। मुसीबत में वो गैरों के काम आने वाले थे। अपनों के तो सब आते हैं लेकिन वो गैरों के काम भी आते थे। और किसी का गम भी हो, चाहे वो अपनों का हो या गैरों का हो, हर एक गम को जो वो हर एक के गम को अपना गम समझ के उसे ख़त्म करने की कोशिश करते थे, उनकी मदद करते थे, गैरों की भी और अपनों की भी। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। कि वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो फ़कीरों को ऐसी फ़कीरों की भी मदद करते थे और ज़ईफ़ों की भी मदद करते थे। यानी बूढ़े जो लोग थे, यतीम जो लोग थे, गुलाम थे, सब के जो थे वो सबके क्या थे? वाली थे। वो लोगों को रहने की जगह देते थे और हमेशा हर एक की मदद करते थे। तो अच्छा सलूक करते थे सबके साथ, सब पर मेहरबानियाँ करते थे और सबका हक उनको दिलाते थे। तो नेक्स्ट पैरा है। खताकार से दर गुज़र करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शेरो शुक्र करने वाला। आप कहते हैं कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो क्या करते थे? खताकार से दर गुज़र करने वाले, कि वो ऐसे थे कि जो गलतियां करते थे उनको भी माफ़ कर देते थे। कैसे थे? जो गलतियां करते थे उनको भी माफ़ कर देते थे। जिसके दिल में बुराई होती थी, जो किसी का बुरा चाहते थे तो उनको भी माफ़ कर देते थे और उनके दिलों में भी उनके लिए घर बन जाता था, उनके दिलों में भी उनके लिए जगह बन जाती थी। मुफासद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शेरो शुक्र करने वाला। जो फसाद करते थे, फसाद मफासिद होता है झगड़े, यानी फसाद, मफसदा की जमा है मफासिद। तो ये जो बुराइयां थी वहाँ वो भी ख़त्म करने वाले कौन थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला, उतर कर गारे हीरा से सोए को माया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये किसके बारे में कह रहे हैं? हुज़ूर पाक के बारे में कह रहे हैं कि गारे हीरा जो थी, गारे हीरा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इबादत किया करते थे। तो ये गारे हीरा जो है ये मक्का मुअज़्ज़मा में एक पहाड़ है, वहाँ पे गारे हीरा है मक्का मुअज़्ज़मा, जहाँ पे मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं और हर साल जाते हैं। तो वहाँ पे ये गारे हीरा है, वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इबादत करते थे।
वहीं से ये यानी कि आए और उन्होंने अपनी जो कौम को है, वो जो सोई हुई कौम थी, उसको जगाया और उनको क्या दिया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। और अपने साथ उन्होंने क्या लाया, हमारे लिए कुरान पाक लाया। क्या लाया, नुस्खा कीमिया को क्या है, नुस्खा कीमिया यहाँ कुरान पाक को कहा गया हुआ है। और हमारे लिए क्या लाया, कुरान पाक लाया, जिसने कि हमारी ज़िंदगियाँ ही बदल डाली हैं। और गारे हीरा मतलब वो गुफा है, वो गार है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी। मिस खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पर किरणों से था जहल छाया, पलट दी बासिक आन में उसकी आया। कहता मिस खाम होता है कच्चा तांबा, कुंदन होता है खालिस सोना। अब उनके आने से पहले अरब की हालत क्या थी, वो बहुत बुरी थी। जैसे कि हमने पीछे जो क्लासेस हुई हैं उनमें भी हमने पढ़ा है कि जो हालत का दौर दौरा था वहाँ अरब में, लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लड़कियों को दफना देते थे, अनपढ़ थे, जाहिल लोग थे। तो वही यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने खरे और खोटे में, अच्छे और बुरे में जो है वो फ़र्क समझा। और उन्होंने जाहिल को, गवार लोगों को, यानी कि जो कच्चा तांबा थे, यानी लोहे की तरह थे, जिन्हें जंग लगा हुआ था, उनको भी उन्होंने क्या किया, सोना बना दिया। और एक ऐसा सोना बना दिया, यानी खालिस सोना, बिल्कुल जो इस्लाम हमारा है वो बहुत कुछ सुनाता है, और वो एक खालिस सोना बना दिया उनको। अरब जिस पर करनू से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी आया। अब क्या कहते हैं कि अरब एक ऐसा मुल्क था जिसमें बहुत तवील अरसा से, बहुत ज़्यादा जो थी, बहुत लंबे अरसा से जहाँ क्या थी, जहालत छाई हुई थी, जहाँ लोग अनपढ़ थे, कुछ नहीं समझते थे, तो वहाँ लोगों पर जहालत छाई हुई थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आन की आन में, यानी कि बहुत जल्दी उन्होंने उसकी आया जो है, उसकी जो पलट दी, काया ही पलट दी, यानी कि एकदम से तब्दीली लाई उसमें। किससे, अपनी रसूख से, अपने अच्छे कामों से, यानी कि लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि ये जो आप लोग जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो जैसे कि बुराइयों से दूर रखा, उनको अच्छी बातें बताई, तो जिसकी वजह से उनका जो है बदल गया, जीने का तरीका बदल गया, उनमें इंसानियत आ गई। अब लास्ट की लाइन है, रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। आप हाल ही फरमाते हैं कि जो अरब की हालत उस वक़्त थी वो तो बहुत बुरी थी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से लोगों में ये हो गया कि लोगों में इंसानियत आ गई, लोगों में इंसानियत आ गई, और लोग जो हैं उनमें जहालत जो है वो ख़त्म हो गई। अब लोगों में क्या हुआ कि उनका जो बेड़ा था, अब क्या हुआ कि उनका जो बेड़ा था, यानी कि उनका जो वो बेड़ा, इंसानियत का जो बेड़ा था, उसकी उनको समझ में आ गई। और अब उनका जो, उनको इस बात का डर नहीं रहा कि हमारा ये जो बेड़ा है ये डूब जाएगा। अब उनको इस बात का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम से जो है वो हालात जो थे वो बदल दिए थे, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो उनके आने से हमें ये पता चलता है कि जैसे हवा का रुख बदल जाता है, इसी तरह उनके आने से भी ये रुख बदल गया।